हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट हमने जो भी न्यू क्लासिकल थियरीज़ के बारे में देखा था। अब उसमें हमारा सबसे न्यू क्लासिकल थियरीज़ में क्या था कि जो क्लासिकल थियरीज़ में जो भी वर्कर्स के रिलेटेड जो भी अप्रोचेस थे, उन अप्रोचेस को चेंज करके वर्कर्स के बिहेवियर के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया गया था। अब उसमें ही हमारा आज का टॉपिक है, न्यू क्लासिकल थियरी में ही हमारा ये आज का टॉपिक है थॉट्स ऑफ बिहेवियर रिलेटेड। कि जो लास्ट हमने थॉट्स देखे, फर्स्ट हमने देखा था थॉट्स ऑफ क्लासिकल थ्योरी, उसमें सेकंड पॉइंट था न्यू क्लासिकल थ्योरी। अब यहाँ पे ये जो पॉइंट आपको दिया हुआ न्यू क्लासिकल थ्योरी का ही थर्ड पार्ट, जो उसका ही पार्ट है कि जो बिहेवियर रिलेटेड है वो। So let's get started. Management is an art of getting work from others. As Professor Urvik said, you manage your men, your men will manage rest of all. अब इसका मीनिंग क्या हुआ कि यहाँ पे कहा गया कि प्रोफेसर उर्विक जो है उन्होंने क्या कहा है कि आप अपने वर्कर्स को संभालिए। आपके वर्कर्स जो हैं कि जो आपके अंडर में जो काम कर वो आपके सारे काम संभाल लेंगे। Likewise, employee or a person is having importance place in unit. Since the management is being done by a person, management study becomes a study of entire human relation. कि अब यहाँ पे मैनेजमेंट जो है वो हम किस लिए करते हैं कि ताकि हम हमारे वर्कर्स से ज़्यादा काम इजीली हम ले सकें, और इसलिए उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है, यहाँ पे वर्कर्स के रिलेशन के ऊपर स्टडीज़ करना ज़्यादा ज़रूरी होता है। मेन पार्ट ऑफ मैनेजमेंट टास्क इज ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड ह्यूमन रिलेशन। Hence, behavior related thoughts emphasize on job satisfaction and increase efficiency of employees by using psychological observations। कि यहाँ पे ह्यूमन मेन पॉइंट क्या है मैनेजमेंट का कि हमें वर्कर्स के ऊपर जो है वर्कर्स के बिहेवियर के साथ साथ उनके रिलेशन के ऊपर स्टडीज़ करना, उनको टास्क परफॉर्म करना ताकि वो लोग साथ में मिलकर काम कर सकें, और एज अ रिज़ल्ट उन्हें क्या मिलता है, जॉब सेटिस्फेक्शन मिलता है, और उनका जो वर्क की जो इफ़िशियंसी है वो भी बढ़ती है। और साइकोलॉजिकली जो वर्कर्स अगर उन्हें वो थक जाते हैं कभी ना कभी फिजिकली, तो उनको थकावट भी नहीं लगती क्योंकि हम ग्रुप में काम देते हैं। इसलिए कॉन्सेप्ट्स लाइक इंटर ह्यूमन रिलेशन, मोटिवेशन, लीडरशिप, इंफॉर्मेशन, communication process, disposal of industrial disputes are include behavior in related thoughts। कि यहाँ पे behavior related thoughts में कौन से तो ह्यूमन रिलेशन किस तरह से मेंटेन करने चाहिए, कि मतलब कि इस तरह से भी नहीं करना चाहिए कि वर्कर्स को खाली काम से ही मतलब हो, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रह सकें, एक दूसरे के साथ बातचीत कर सकें, उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। मोटिवेट करना चाहिए, लीडरशिप स्किल्स प्रोवाइड करनी चाहिए कि अगर कोई वर्कर अच्छा काम करे तो उसे इंस्पायर करना कि वो ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सके। इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन प्रोसेस की कम्युनिकेशन हम किस तरह से कर रहे हैं वो उसकी प्रोसेस दिखाना। डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, मतलब कि अगर कोई भी प्रॉब्लम्स आती है इंस्टीट्यूशन में या इंडस्ट्रीज में तो उसे सॉल्यूशन लेना, ये सारे काम किस में आते हैं, बिहेवियर रिलेटेड मैनेजमेंट थॉट्स में। Since this approach is psychological, it seems that economic parameter has been neglected। अब यहाँ पे एक इस थॉट का एक आपको डिसएडवांटेज दिया कि यहाँ पे जो वर्कर्स उनकी साइकोलॉजी को ध्यान में दिया गया कि इकोनॉमिक फैक्टर्स की जो इकोनॉमिकली पैरामीटर्स है कि कितना प्रोडक्शन किया, कब किया, ये सारी चीज़ें जो हैं वो नहीं ध्यान में दी गई, उन्हें नेग्लेक्ट किया गया, मतलब कि उन्हें इग्नोर किया गया। Some writers logically said that human relation cannot be maintained at the cost of productivity, which is the main limitation of this approach। कि यहाँ पे खाली ह्यूमन रिलेशन ही हमारे प्रोडक्शन को नहीं बढ़ेंगे, बट हमें हमारी इफ़िशियंसी, अगर वर्कर्स बातों में ही ध्यान लगाने लगे या वर्कर्स का हम बिहेवियर पे ही ध्यान देने लगे तो हम हमारा प्रोडक्शन कब करेंगे, कब हमारा गुड्स प्रोड्यूस करेंगे, कब उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सेल कर पाएंगे। इसलिए यहाँ पे इसका मेन डिसएडवांटेज क्या है, यहाँ पे लिमिटेशन क्या है बिहेवियर रिलेटेड थॉट्स की, कि यहाँ पे खाली वर्कर्स को ही, मतलब वर्कर्स के बिहेवियर को ही ध्यान में दिया गया। इकोनॉमिकली कब कितना प्रोडक्शन करना चाहिए वो हमें ध्यान में नहीं दिया हुआ है। ये हुआ हमारा न्यू क्लासिकल थियरीज का थियरी का जो एक सेकेंड पॉइंट था वो। अब उसके बाद जो है फर्स्ट हमने देखा क्लासिकल थियरी थी, सेकेंड था वो न्यू क्लासिकल, मतलब कि सेमी क्लासिकल था। अब यहाँ पे जो है थॉट ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, कि आज के मैनेजमेंट में कौन सी जो टेक्निक्स यूज़ की जाती है वो। अ चेंज वॉज अकर्ड इन द फॉर्मेट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड बिजनेस यूनिट आफ्टर 1960। ये ध्यान रखना है, हमें ये अंडरलाइन कर लेना आपकी टेक्स्ट बुक में कि 1960 के बाद जो फॉर्मेट है वो इंडस्ट्रीज का और बिजनेस का जो फॉर्मेट है वो चेंज हो चुका है। एज अ रिजल्ट अ नीड ऑफ स्पेशल अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट वॉज अराइज as management is not confining to business only, special personalization, professional classes
क्लास ऑफ मैनेजर आर इमर्ज, कि यहाँ पे स्पेशल अप्रोच को, मैनेजमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान में दिया गया कि अगर प्रॉपर मैनेजेबल काम अगर हम नहीं करेंगे तो हम हमारे गुड्स को जो है वो मार्केट में नहीं लॉन्च कर पाएंगे, या फिर गुड्स की कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी, प्रॉफिट कम होगा, वेस्टेज ज़्यादा होगा। इसलिए ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखने के लिए मैनेजमेंट जो है वो खाली बिजनेस यूनिट के लिए नहीं कि हमें हमारा बिजनेस मैनेज करना है, बट हमारी ऑल ओवर, कोई भी बिजनेस की ऑल ओवर एक्टिविटीज़ को ध्यान में रखने के लिए भी मैनेजमेंट के लिए स्पेशल प्रोफेशनल मैनेजर्स को अपॉइंटमेंट की जाती है। वेयर एडवोकेसी ऑफ दिस थॉट फॉर साइकोलॉजी, सोशल स्टडी, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आर मेड, कि यहाँ पे ये सारी चीज़ों को अगर ध्यान में रखने के लिए हम क्या करते हैं, वर्कर्स की साइकोलॉजी, सोशल स्टडीज़ करते हैं कि अभी सोशली कौन सी डिमांड है, स्टैटिस्टिक्स की प्रॉफिट कितना हो रहा है, मैथ्स जो है कि किस तरह से हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा, किस तरह से हम गुड्स को प्रोडक्ट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें जो, और एज वेल एज कंप्यूटर टेक्नोलॉजी कि अगर हम हमारे गुड्स को प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसे हम किस तरह से मार्केट में लेके जाएं, ये सारी चीज़ों को ध्यान में लिया जाता है। मैनेजमेंट गुरुज लाइक नूट्स ओडोनल, जॉर्ज आर टेरी हैव कंट्रीब्यूट इन दिस सॉर्ट, ये यहाँ पे आपको अंडरलाइन करके रखना है, ये मेन पॉइंट है कि मॉडर्न थियोरी का जो थॉट है वो उसमें कंट्रीब्यूशन किसने किया है, जो नूट्स और डोनेल एंड जॉर्ज आर टेरी जो है मैनेजमेंट गुरुज, उन्होंने यहाँ पे कंट्रीब्यूट किया है, एज वेल एज पीटर एफ ड्रकर, विलियम ओजी एंड सी के प्रहलाद हैव ऑल्सो कंट्रीब्यूट इन दिस सॉर्ट, कि यहाँ पे ये दोनों का तो मेन कंट्रीब्यूशन है ही कि जो नूट्स ओडोनल एंड जॉर्ज आर टेरी के साथ साथ पीटर एफ ड्रकर, विलियम ओजी एंड सी के प्रहलाद ने भी हमें यहाँ पे कंट्रीब्यूशन किया है कि फॉर द मॉडर्न मैनेजमेंट, के मॉडर्न मैनेजमेंट में ऑल ओवर ध्यान दिया गया है कि वर्कर्स के बिहेवियर के ऊपर के साथ साथ वर्कर्स को किस तरह से हमें बिजनेस में अपॉइंटमेंट करना है उसके बारे में। सो आज के इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से थॉट्स जो है वो प्रेजेंट किए गए थे, कि पहले के थॉट्स पहले किस तरह से मैनेजमेंट किया जाता था, फिर मॉडर्न मैनेजमेंट में किस तरह से प्रेजेंट किया गया है वो। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न अबाउट द फ्रेडरिक टेलर्स के जो भी साइंटिफिक मैनेजमेंट के जो भी थॉट्स हैं उसके बारे में। थैंक यू।